हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। तो जैसा कि हम सब लोगों ने जन्माष्टमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया और हमारी जन्माष्टमी बहुत अच्छी रही। अब आ रही है भगवान की छठी और जन्माष्टमी के ठीक छठे दिन भगवान की छठी मनाई जाती है। यह उत्सव नंद बाबा के वहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था। तो इसी भाव से भगवान का यह उत्सव के रूप में हम मनाएंगे। तो जिनके घर पे भी लड्डू गोपाल जी हैं या जिन्होंने लड्डू गोपाल जी का जन्म करवाया है, उन्हें छठी का उत्सव भी हमें ज़रूर मनाना चाहिए। और हाँ, ये नहीं है कि जो लड्डू गोपाल जी या भगवान कृष्ण की छठी में नहीं मना रहे हैं उनको कोई पाप लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपना अपना एक भाव होता है भगवान के प्रति और उनका उत्सव हमें, अगर हम सामर्थ्यवान हैं तो हमें ज़रूर मना लेना चाहिए। तो छठी के दिन का प्रिय भोग होता है कड़ी और चावल। लड्डू गोपाल जी को इस दिन कड़ी चावल का ही भोग लगाया जाता है। तो कड़ी हमारी बन चुकी है और कड़ी चावल के अलावा आप उस दिन अगर आप बनाना चाहें तो पूरी और हलवा, खीर ये सब भी बना करके लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। आप उनका उत्सव कितना भी बड़ा कर सकते हैं। तो हमारे भगवान कृष्ण की छठी है कल। कैसे करनी है उनकी सेवा? तरह से एक बच्चे की मालिश करते हैं, उसी तरह से लड्डू गोपाल जी की गाय के घी से ही मालिश की जाती है और गाय के ही दूध में उनको स्नान किया जाता है। अगर आपके पास फिर गाय का दूध ना हो तो फिर आप कोई भी दूध ले सकते हैं। और यहाँ पर देसी घी से मैंने लड्डू गोपाल जी की एक बच्चे की तरह मालिश कर दी है। हमें बस यही भाव मन में रखना है कि हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा एक बच्चे की तरह ही करनी होती है और ये अपने अपने भाव होते हैं। अब यहाँ पर मैंने रख लिया है दूध, कच्चा दूध है ये, और इसी में लड्डू गोपाल जी को कराएंगे हम आज स्नान। एक बड़ा सा बर्तन ले लें जिसमें हमारे लड्डू गोपाल पूरी तरह से आ जाए और इस तरह से लड्डू गोपाल जी को आप हाथों की सहायता से अच्छे से पकड़ लें और उस दूध में लड्डू गोपाल जी को जल्दी से 3 बार हमें इस तरह से डुबकी लगवानी है। दूध में डुबा कर ही हमें नहीं रखना है, बस जल्दी से लड्डू गोपाल जी को हमें इस तरह से 3 बार डुबकी लगा करके उन्हें निकाल लेना है। और फिर ये जो दूध है ये दूध हमारा प्रसाद बन जाता है, उसको हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। आप चाहें तो इसकी खीर बनाकर भी बांट सकते हैं। अब दूध से स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी का शुद्ध जल से मैंने यहाँ पर स्नान करा दिया। उसके बाद सुंदर से वस्त्र उनको पहना दिए हैं। आप चाहें तो पीले वस्त्र ही छठी के दिन पहना सकते हैं, हो सके तो नई वस्त्र ही उस दिन पहनाए जाते हैं। पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं लड्डू गोपाल जी को और नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। और लड्डू गोपाल जी को उस दिन नजरिया ज़रूर पहनाया जाता है, गले में भी और हाथों में भी। और ऐसे ही कमरबंद होता है एक, वो भगवान जी के कमर में बांधा जाता है। तो मेरे लड्डू गोपाल जी तो बहुत छोटे से हैं, उनके हाथों में मैंने नजरिया पहना दी हैं। ऐसा माना जाता है कि नजरिया पहनाने से हमारे लड्डू गोपाल जी को नज़र नहीं लगती है। तो चंदन से उनका तिलक कर देंगे और जितना हो सके उनका श्रृंगार करके उन्हें अच्छे से उनके सिंहासन पर विराजमान कर देंगे और उनको हाथ में उनकी बांसुरी दे देंगे और उनके मस्तक पर मोर पंख भी उस दिन जरूर विराजमान करना है। सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित करेंगे और भगवान जी को जो भी ऋतु फल आपके पास है उनका भोग लगाएं और मिठाई है तो मिठाई का भोग लगाएं, पुष्प समर्पित करें, तुलसी मंजरी देना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की छठी है तो मैं यहाँ पर उनको लड्डू का भोग लगा रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी मिठाई, हलवा, पूरी, कुछ भी मीठा बनाकर उस दिन उनको भोग लगाएं। वैसे छठी की पूजा दोपहर में की जाती है। ये हो गया था फिर मेरा दोपहर का समय। लड्डू गोपाल जी को मैंने स्नान सुबह ही करा लिया था। छठी उत्सव दोपहर में मनाया जाता है और यहाँ पर दोपहर में कड़ी चावल बनाकर लड्डू गोपाल जी को मैं भोग लगा रही हूँ। अपने अपने तौर तरीकों से मनाए जाते हैं ये उत्सव। तो कई जगह छठी का उत्सव दोपहर में भी मनाया जाता है और कई जगह शाम को भी। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की छठी हमेशा दोपहर में मनाई है तो मैं दोपहर में ही मनाती हूँ।
और हाँ, छठी के दिन लड्डू गोपाल जी को काजल ज़रूर लगाया जाता है। एक साफ चम्मच लेकर दीपक से ही हमें काजल इस तरह से बना लेना है। जैसे एक बच्चे को घर में बनाकर ही काजल लगाया जाता है, उसी तरह हम लड्डू गोपाल जी को इसी दीपक से चम्मच की सहायता से काजल बना लेंगे घर पे, और हल्के हाथों में घी लगाकर लड्डू गोपाल जी के आँखों पे हम काजल लगाएंगे। छोटे छोटे आँख हमारे लड्डू गोपाल जी के, और इसी तरह से हम काजल हल्के हाथों से उनके दोनों आँखों में लगाएंगे। आप चाहें तो कान के पीछे भी काजल लगा सकते हैं। ये काजल बच्चों को नज़र से बचने के लिए लगाया जाता है, तो आप चाहें तो हाथों में भी लगा सकते हैं लड्डू गोपाल जी के काजल, और पाँव के तले भी उनका थोड़ा सा काजल लगा सकते हैं। उसके बाद हमने भोग लगा लिया और संपूर्ण पूजा विधि करके सरल तरीके से उनकी हम आरती उतार लेंगे। प्रेम पूर्वक हमें उस दिन लड्डू गोपाल जी की आरती उतारनी है, और यहाँ पर भोग लगाकर ही लड्डू गोपाल जी की आरती आप लोग उतारें। उसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी के ऊपर पैसे न्यौछावर करने होते हैं, और इस तरह से 7 बार लड्डू गोपाल जी के ऊपर से हमें पैसे घुमा करके इन पैसों का हम किसी को दान में दे सकते हैं। उसी के साथ उनकी नज़र भी उतारें। अपनी सामर्थ्यता के अनुसार आप लड्डू गोपाल जी के ऊपर पैसे ज़रूर न्यौछावर करें उनकी छठी के दिन। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी को हमने भोग लगा लिया, आरती हो गई। अब हम यहाँ पर झुलाएंगे अपने लाला को झूला। छठी के दिन लाला को झूला भी ज़रूर झुलाया जाता है, और हाँ, उस दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी का एक कोई प्यारा सा नाम भी रख सकते हैं। फिर आप चाहें तो उन्हें उसी नाम से हमेशा बुला सकते हैं, और उसके बाद उनके साथ आज के दिन कोई एक प्यारा सा रिश्ता बनाकर आप भी रख सकते हैं, जैसे भाई का रिश्ता, पिता का रिश्ता, एक पुत्र का रिश्ता, और एक सखा यानी कि मित्र का रिश्ता। आप उन्हें जिस भी रिश्ते से पूछते हैं या उनकी सेवा करते हैं, वही रिश्ता उनके साथ बनाकर रखें। और छठी का उत्सव मनाया जाएगा कल 31 अगस्त शनिवार को। ये थी मेरी सरल और संपूर्ण पूजा छठी उत्सव कैसे मनाएं। कैसी लगी आप लोगों को? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हरे कृष्णा।